हेलो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कुछ सामान्य ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का प्रिपरेशन और उसका उपयोग कि हमारे दैनिक जीवन में हेलो एल्केन्स के कुछ कंपाउंड्स का क्या उपयोग है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला कंपाउंड है डाइक्लोरोमीथेन, या तो इसी को मिथिलीन क्लोराइड भी कहते हैं, है ना। इसका फॉर्मूला होता है CH2Cl2। इसको कैसे बनाते हैं, तो यह रिएक्शन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या करते हैं इसमें कि जब मीथेन को CH4 को Cl2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, यूवी लाइट अल्ट्रा वायलेट के उपस्थिति में यूवी की जगह पर HNO भी लिख सकते हैं। तब क्या होता है कि CH4 का एक हाइड्रोजन, इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 और एक हाइड्रोजन बाहर की तरफ इस तरह से, और Cl2 को लिख सकते हैं Cl बॉन्ड Cl। तब क्या होता है कि CH4 का एक हाइड्रोजन और Cl2 का एक क्लोरीन क्या बन जाएगा HCl, बाहर निकल जाएगा। Cl यहां पर जुड़ जाएगा, बन जाएगा CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड बनाएगा। अब पुनः CH3 पे और CH3Cl पे पुनः तीन हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन के बाहर तरफ दिखा दिए और Cl2 को पुनः दिखा दिया हम Cl बॉन्ड Cl। क्या होता है इसमें कि फिर से Cl और फिर से एक हाइड्रोजन बना लेगा HCl, यहाँ पर दिखाएंगे -HCl बाहर निकल रहा है। क्या बन जाएगा कंपाउंड CH2Cl2, दैट मींस मिथिलीन क्लोराइड, जिसका निर्माण हम लोगों ने किया। इसका क्या उपयोग है, सॉल्वेंट की तरह प्रयोग करते हैं इसको, है ना, बहुत सारे सॉल्यूशन में। दूसरा एज ए पेंट रिमूवर, रंग को हटाने के लिए जो निपाई पोताई करते हैं पेंट, है ना, रंग के द्वारा। तीसरा है डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ मिथिलीन क्लोराइड एंड CH2Cl2 कैन बर्न स्किन। अगर यह किसी कारणवश हमारे त्वचा पर गिर जाता है तो स्किन को जला सकता है ना, रिएक्टिव होता जाता है। एंड आल्सो कॉजेज डिजीनेस, और इसके प्रभाव के कारण जो है सो सिर चकरा भी सकता है, चक्कर आने लग सकता है, डिजीनेस का मतलब, और नोजिया, नोजिया का मतलब उल्टी जैसा लगना, है ना। तो इसके प्रभाव से अगर इसका स्मेल लगातार ले रहे तो। दूसरा है क्लोरोफॉर्म, फॉर्मूला होता है CHCl3, है ना, या तो इसको बोलते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन, ये भी ध्यान रखना। इसका प्रिपरेशन हम लोग दो तरीका से करते हैं। पहला तरीका है कि जब हम लोग मीथेन को Cl2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो एक हाइड्रोजन और एक Cl क्या बन जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बचेगा एक Cl और CH3 बन गया CH3Cl, तीन हाइड्रोजन है, पुनः Cl2 के साथ अभिक्रिया करवाएं लाइट की उपस्थिति, फिर से एक हाइड्रोजन और फिर से Cl बन गया HCl। अब एक हाइड्रोजन घट जाएगा, बनेगा CH2Cl2 जो अभी बनाए हुए था। फिर CH2Cl2 में एक हाइड्रोजन को हटाना है, फिर से Cl2H2, फिर से एक Cl और H बन जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बन जाएगा CHCl2, जिसको क्लोरोफॉर्म के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रिपरेशन है ये कंपाउंड, इसको क्लोरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं क्लोरल। फॉर्मूला देख रहे हैं CCl3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O साथ में H, इसको क्लोरल के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जा चुका है व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ क्लोरल, तो इसको इस तरह से बना देना। क्या करते हैं इसमें कि जब 2 मोल लेते हैं क्लोरल का और इसको अभिक्रिया करवाते हैं लाइम वाटर से, चूना पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं Ca, और इसमें दो ठो है O साथ में H, यहाँ पर भी O साथ में H, यह हो गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का स्ट्रक्चर। इसका 2 मोल लिए क्लोरल का, इसको भी हम लोग 2 मोल दिखा देते हैं ताकि रिएक्शन समझ में आए। यहाँ पर लिख करें नीचे CCl3 C डबल बॉन्ड O और साथ में क्या है H। कुछ इस तरह से अभिक्रिया किस तरह से होता है सो ध्यान दो, इसको उल्टा करके लिख रहे हैं, ध्यान दोगे कि C डबल बॉन्ड OH को कर दे रहे पीछे साइड और CCl3 को कर दे रहे आगे साइड, इस तरह से ऐसे भी लिखा जा सकता है। फॉर्मूला आगे भी सेम है, बशर्ते इसका लिखने का तरीका जो है सो अपोजिट कर दिया गया। तो जब दोनों को मिलाते हैं तो क्या होता है CCl3 और इसका H बना लेता है आपका क्लोरोफॉर्म CHCl3, एक बार बना, फिर से इसका CCl3 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फिर से H बना लेगा CHCl3, इसलिए 2 बार क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है इस तरह से। अब यहाँ जो बच गया, क्या बचा Ca बचा, O के साथ C डबल बॉन्ड O और H, जिसको हम लोग बोलते हैं HCOO, है ना, 2 बार है तो यह 2 बार जुड़ेगा HCOO का होल ट्वाइस और कैल्शियम, जिसको कैल्शियम फॉर्मेट के नाम से जाना जाता है, यह हो गया क्लोरोफॉर्म। तो हम लोग को मेन प्रोडक्ट क्या प्राप्त करना था क्लोरोफॉर्म,
तो इस तरह से प्राप्त करते हैं। किसका उपयोग से? क्लोरल का उपयोग से। इस कंपाउंड को जब याद क्लोरल के उपयोग से। क्या प्रिपरेशन था इसका? गुण देखते हैं क्या है गुण इसका। कुछ रासायनिक अभिक्रिया, यह एक क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला। जब क्लोरोफॉर्म को हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं, क्लोरोफॉर्म को जब ऑक्सीडाइज किया जाता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो एक जहरीला गैस का निर्माण होता है जिसको फॉस्फिन गैस के नाम से जाना जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है COCl, है ना। उसी तरह से जब CHCl3 में अभी भी एक हाइड्रोजन है तो इसको Cl2 से अभिक्रिया करवाने पर लाइट की उपस्थिति में क्या होता है कि यह हाइड्रोजन और एक Cl बना लेता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक और क्लोरीन इसमें जुड़ जाता है और बन जाता है CCl4, जिसको कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं, है ना। आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसको फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। तीसरा अभिक्रिया है कि जब क्लोरोफॉर्म में मिक्स किया जाता है कोई भी अमीन के कंपाउंड, अमीन का फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला NH2 होता है और इसमें जुड़ा हुआ इथाइल अमीन है कंपाउंड, और साथ में 3 मोल ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किस मीडियम में? अल्कोहलिक मीडियम में मिक्स करते हैं जब क्लोरोफॉर्म से, तो एक नया कंपाउंड निर्माण होता है, वो भी आइसोसाइनाइड वाले कंपाउंड का निर्माण होता है। NC आइसोसाइनाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको बोलते हैं इथाइल आइसोसाइनाइड। साथ में बनता है 3 मोल ऑफ वाटर एंड 3 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, और इस अभिक्रिया को आइसोसाइनाइड टेस्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है कि किसी भी सॉल्यूशन में आइसोसाइनाइड का कंपाउंड है या नहीं है, तो इस अभिक्रिया से प्रयोग कर सकते हैं, यह ध्यान में रखना है। उसके बाद है कि अगर क्लोरोफॉर्म को 2 मोल लिया जाए और 6 मोल ऑफ सिल्वर के साथ अभिक्रिया करें, तो अगर 2 मोल लेंगे, जो कि 1 मोल यहाँ पर लिखा हुआ है इसके नीचे CHCl3 और 1 मोल यहाँ पर है CHCl3, टोटल कितना हाइड्रोजन है? तो 3 और 3, इसमें टोटल 6 है, क्लोरीन हो गया और 2 हाइड्रोजन हो गया। तो जब हम लोग 2 मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म को अभिक्रिया करवाते हैं 6 मोल ऑफ किसके? सिल्वर के साथ, तो 6 सिल्वर और 6 क्लोरीन मिलकर बना लेता है आपका 6 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड, है ना। क्या बचा? C2H2, जिसको हम लोग किस रूप में लिखते हैं? अल्काइन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, या तो सिंपली C2H2, जिसको एसिटिलीन के नाम से जाना जाता है या तो इथाइन के नाम से जाना जाता है। तीसरा है, अगला जो अभिक्रिया है वह है जब क्लोरोफॉर्म को मिलाया जाता है इस कंपाउंड से, जिसको एसीटोन के नाम से जाना जाता है। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? एसीटोन। जब मिलाया जाता है क्लोरोफॉर्म को एसीटोन के साथ तो क्या होता है? ऑक्सीजन में जो यहाँ पर डबल बॉन्ड इस तरह से क्या होता है कि क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन जुड़ जाता है ऑक्सीजन के साथ कुछ इस तरह से OH, और CCl3 जुड़ जाता है कार्बन से इस तरह से CCl3, और CH3 पुनः उसी तरह है जिस तरह से पहले था। इस कंपाउंड को क्लोरिनोन के नाम से जाना जाता है और नींद की दवाई के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसको हाइप्नोटिक ड्रग कहते हैं, है ना। हाइप्नोटिक ड्रग, नींद की दवाई, क्लोरिटोन। उसके बाद है लास्ट इसका गुण, जब क्लोरोफॉर्म को नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? HNO3 को नाइट्रिक एसिड। जब नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं इसको, तो क्या होता है सो समझते हैं। HNO3 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, अभिक्रिया को समझने के लिए कुछ इस तरह से, तो क्या हो जाएगा? CHCl3 का हाइड्रोजन और इसका OH बना लेगा आपका वाटर, क्या बचेगा? CCl3 और साथ में NO2, और इस कंपाउंड को क्लोरोपिक्रिन बोलते हैं, जो कि आंसू गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है और प्रयोग किया जा चुका भी है ना। तो इस तरह से था, बहुत सारे कंपाउंड्स का निर्माण हम लोग कर सकते हैं क्लोरोफॉर्म का उपयोग से, और क्लोरोफॉर्म का उपयोग बेहोशी के दवाई के लिए भी प्रयोग किया जाता है ना। तो यह था आपका कुछ प्रयोग और रासायनिक गुण किसका? तो क्लोरोफॉर्म का। इसी को हम लोग यूजेज में भी लिख सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म का जो है सो हाइप्नोटिक ड्रग आने के नींद के दवाई के रूप में प्रयोग किया जाता है, टीयर गैस के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, एसिटिलीन बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट के लिए प्रयोग कर सकते हैं, या तो फॉस्फिन गैस का निर्माण के लिए प्रयोग कर सकते हैं। यह सब यूजेज है, और सबसे कॉमन यूज कि बेहोशी की दवाई के रूप में क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से एक कंपाउंड है जिसको आयोडोफॉर्म के नाम से जानते हैं। क्लोरोफॉर्म था तो फॉर्मूला था CHCl3, अब आयोडोफॉर्म है तो फॉर्मूला हो जाएगा CHI3, क्योंकि आयोडोफॉर्म है तो आयोडीन एटम रहेगा। इसका प्रिपरेशन कुछ इस तरह से किया जाता है, और 2 कंपाउंड से किया जाता है, एक तो इथेनॉल से जो कि फर्स्ट प्रिपरेशन है, और दूसरा है एसीटोन से जो कि लिखा है।
जब इथेनॉल को हम लोग मिलाते हैं 4 वो I2 के साथ और 6 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इसको इथेनॉल को अल्कोहल का कंपाउंड, तब बनाता है हाइड्रोफॉर्म, और साथ में 5 मोल ऑफ सोडियम आयोडाइड साइड प्रोडक्ट के रूप में, 5 मोल ऑफ वाटर और 1 मोल ऑफ सोडियम फॉर्मेट बोलते हैं इसको। लेकिन हम लोग को मेन प्रोडक्ट है हाइड्रोफॉर्म, इसको अगर भूल भी की जाओ एग्जाम में तो लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन मेन प्रोडक्ट को लिखना मस्ट है ना, फाइनल एग्जामिनेशन के बाद है। लेकिन अगर सब लिखा जाए तो अच्छी बात। कभी कभी ऐसा होता है कि भूल गए प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट, तो कोई जरूरी नहीं, मेन प्रोडक्ट लिख सकते हैं। दूसरा है एसीटोन का प्रयोग से। एसीटोन का फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे CH3COCH3। इसको जब मिक्स करते हैं आयोडीन का 3 मोल और 4 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो पुनः हाइड्रोफॉर्म का निर्माण होता है। साथ में जो है सो बनता है साइड प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट बोलते हैं। चाहिए था हमको हाइड्रोफॉर्म, लेकिन जो है एक्स्ट्रा पदार्थ के रूप में सब प्राप्त होता है, जो कि है सोडियम आयोडाइड, वाटर और सोडियम एसिटेट बोलते हैं, सोडियम एसिटेट। प्रयोग, इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि मांस को गलने से रोकने के लिए। जैसे कहीं घाव हो तो मांस जो है सो क्या धीरे धीरे सड़ने लगता है, गलने लगता है, उसको रोकने के लिए एंटीसेप्टिक का प्रयोग किया जाता है, जो कि हाइड्रोफॉर्म का प्रयोग किया जाता था, ज्यादातर उपयोग अभी नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि बट इट हैज बीन बैन्ड, इस पे बैन लगा दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों? ड्यू टू इट्स ऑब्जेक्शनेबल स्मेल, इसका स्मेल बहुत ही खराब था, जिसके कारण से अन्य बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती थी, जिसके कारण से इसका उपयोग पर रोक लगा दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो यह था हम लोगों का कुछ ऐसे कंपाउंड्स जो हम लोग दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं और खुद से कर भी सकते हैं। और 2-3 कंपाउंड्स के बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।